तूफान की तरह उस बच्चे को ढूंढने में लगे थे। ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। भला कोई बच्चा इतनी तेज कैसे भाग सकता है? ये बिल्ली की तरह मिमियाना बंद करो। अगर वो बच्चा आज हाथ से निकल गया ना, तो उसका अंजाम क्या होगा ये हम दोनों को अच्छे से पता है। डरा सहमा वो छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी ढूंढने निकला था, पर शायद किसी और ही जाल में फंस गया। सामने से अजीब से काले कपड़े पहने, कंधे पर काले बैग डाले, शैतान जैसी बड़ी बड़ी आंखें लिए वो दो आदमी अंश को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मैं तो बस मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। मुझे बस मम्मी चाहिए। अंश बिल्कुल डरा, सहमा और अकेला था। उसके छोटे छोटे कदम धूल उड़ाते हुए भाग रहे थे और उसके पीछे किसी के भारी भरकम कदमों की गूंज उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। कोई है? बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प। अंश की सांसें टूट रही थी, दिल जैसे सीने से निकलकर भागना चाहता था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन उसे बस कदमों की तेज आहट सुनाई दे रही थी। वो डर के मारे कोने में छिप गया। बस एक बार ये लड़का मिल जाए, वरना। जैसे ही वो अंश को ढूंढते हुए वो आदमी वहां से निकल गए, वैसे ही अंश चुपचाप बाहर निकल आया और उल्टी दिशा में दौड़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, वो किसी से टकरा गया। अरे संभल कर बच्चा। रिया को देखते ही अंश की आंखें उसकी ममता से भरे चेहरे पर अटक गई, जैसे कि सच में किसी एंजल ने आकर उसे बचा लिया हो। क्या हुआ? कौन है तुम? और इस सुनसान तंग रास्ते पर तुम अकेले कहाँ भाग कर जा रहे हो बेटा? बेटा? गुलाबी रंग के सलवार कमीज में परियों जैसी दिखने वाली औरत रिया सिंह थी, जो कि एक सिंगल मदर थी और अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में उलझी हुई थी। आंखों में थकान लिए अपनी बेटी निम्मी के साथ घर लौट रही थी, मगर एक मासूम सी अनजान बच्चे को सुनसान सड़क पर यूं अकेला पाकर वो इधर उधर देखने लगी। फिर उसे एहसास हुआ कि अंश के साथ कोई नहीं था। उसे अंश के लिए हमदर्दी भी हो रही थी, जैसे एक माँ को होती है। बेटा आपकी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मी नहीं है, सिर्फ पापा है। ये सुनकर रिया का दिल जैसे एक पल के लिए छलनी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। तभी अंश ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन वो शॉक्ड हो गई। एंजल, आपने मेरी जान बचाई है। आप मेरी मम्मा बन जाओ ना। इस बात को सुनते ही रिया हैरान और नम आंखों से अंश को देखती ही रह गई, मानो किसी ने उसको अंदर तक झकझोर दिया हो। रिया के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, पर जैसे ही रिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, इससे पहले ही रिया के साथ खड़ी उसकी 5 साल की बेटी निम्मी ने बड़ी मासूमियत से अंश की तरफ देखा और कहा, मेरे पास सिर्फ मम्मा है, पापा नहीं है। निम्मी की बात सुनते ही रिया सख्त हो गई और अपनी बेटी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। निम्मी, ऐसा नहीं बोलते बेटा। रिया निम्मी को कुछ और बोलती, उससे पहले ही अंश ने बहुत ही मासूमियत से कहा, तो फिर मेरे पापा को तुम्हारी मम्मी से शादी कर लेनी चाहिए। अंश की बात सुनते ही निम्मी खुशी से चहक उठी और फौरन हाँ में सिर हिला दिया। रिया ने हैरानी से पहले निम्मी की ओर देखा और फिर अंश को, फिर खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कान के साथ उसने अंश से कहा, सॉरी बेटा, मैं आपकी मम्मी तो नहीं बन सकती हूँ, पर मेरे पास आपके लिए कुछ है। रिया की बात सुन अंश का चेहरा एकदम मुरझा गया।